Yeah, I have shared the screen now. This was the worksheet I gave you to attempt, and now we'll quickly do it so that you can see whether your answers, if you have done it, your सर answers are correct or not. Yes. सर ये जो दो क्लासेस मतलब जो सर एक क्लास मिस की थी सर उसकी वजह से ये वर्कशीट मुझे समझ नहीं आई थी तो सर एट द एंड ऑफ द क्लास आप थोड़ा सा इसका रिकैप दे सकते हैं तो आपने वो लिंक शायद पोस्ट नहीं किया था आपने कहा था मैं पोस्ट कर एक्चुअली दूंगा हाँ, हाँ किया नहीं है फैजान, और दूसरा ये कि ये कोई इंट्रोडक्शन से नहीं होना, ये तो आपको फिर समझना पड़ेगा ना क्वेश्चन, तो उसके लिए फिर ये है कि मैं अभी वीकडेज में तो टाइम नहीं होता कि मैं कोई आपको, अब आपने बताना है कि आपको कहाँ से क्या चीज़ समझने वाली है, ताकि मैं उतना ही पोर्शन आपको सर फ्रॉम कोशिश करके, स्टार्ट सिर्फ जो स्टार्टिंग है ना वो समझने वाली है जो लास्ट लास्ट क्लास में ली थी फिर उससे पहले यानी वाली कि जो नेटवर्क एनालिसिस आपको पता है जी ना, जी नेटवर्क जी एनालिसिस हम, जी सर वो अच्छा मुझे ओके पता ऑलराइट, अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ इसका ना बंदोबस्त। तो थैंक यू अगेन ऑलराइट, अभी आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन हम जल्दी से अब देख लेते हैं कि इसमें हमें इसको कैसे करना था। आप भी देख लें, अगर आपने किया हुआ है तो यू कैन मैच इट विद योर आंसर एज वेल। तो इसको देख लें। मैं अब शुरू करता हूँ इसको उस विंडो में, नेक्स्ट विंडो में, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब ये दैट वाज द क्वेश्चन, लेट मी गेट इट बिगर। यस, रेफर टू अपेंडिक्स ए, ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम ऑफ दिस बिल्डिंग प्रोजेक्ट showing all earliest start times, that is EST, and latest finish time, LFT. So and okay, we'll first find out this one. Okay, all right. So let's now quickly do it so that, and we'll see that as well. Huh? Okay, because I know that you require practice, and that's why I'm actually spending more time on it. Huh? We can start in the next chapter next time. Okay, let me इसको मैं ये है ना हमारे पास, अच्छा सॉरी, हमारे पास ये क्वेश्चन है ना जी, आइडेंटिफाई द EST and LFT at node 5, राइट, नोड 5 पे हमने देखना है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है जी, आइडेंटिफाई द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम एट नोड 5, क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो इसको जरा देख लें आप कि नोड 5 दिस ये है, ठीक है। अब नोड 5 का EST क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो ये जो पिछला नोड है इसका, एक्टिविटी बी की बात कर रहा हूँ, जो खत्म हो रहा है नोड 3, वहां पर EST 2 है। तो जो एक्टिविटी E है उसका टाइम ड्यूरेशन है 3, तो 2 + 3 ऑब्वियसली ये 5 आ रहा है। क्या नोड E पर जाने का कोई और रास्ता है? कोई और रास्ता नहीं है, ये वाला रास्ता हम नहीं ले सकते, ये वापस आ रहा है, तो आप वापस नहीं आते, आपने आगे ही जाना है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या, 2 + 3 = 5, 5 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि उधर मैं कॉपी कर लूँ, तो आप पेंट में या ये, तो ताकि हम इसको फिर यूज़ भी कर लें ना साथ, और क्वेश्चन भी हम इसके साथ ही वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसके, ताकि साथ साथ ये वाला क्वेश्चन आने में थ्योरी क्या है, तो थ्योरी वाली बात हमने अभी तक की नहीं है। So these are the questions. मैं इसको, लेट मी मेक इट लिटिल बिट बिगर। ये कुछ खराब हो गया मेरे ख्याल में, बहरहाल नजर आ रहा है फिर भी, तो यू कैन डू इट। ऑल राइट। अच्छा, अब 5 नोड पे हमने काम करना है, तो 5 नोड पे मैंने आपको बताया कि EST जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि 5 आएगा इस पे, ठीक है ना। 5 आपको पता है 5 क्यों आएगा। मैं लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ताकि आपको पता चले कि हम ये मैंने किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 5 आ गया। अब हमने ये EST निकाला है, लेकिन LFT जो है वो लेफ्ट से राइट हम वर्किंग नहीं करते, हम करते हैं राइट से लेफ्ट। तो हम उल्टा जाएंगे यहाँ से नोड नंबर 9 से, सो 16 LFT है, राइट। और आगे जो K एक्टिविटी है पीछे, सॉरी, वो 6 है, तो 16 - 6 10 आ गया, आपको नजर आ रहा है 10 आया हुआ है। अब 10 - 2 आगे 8 एक्टिविटी है, तो 8 आता है, लेकिन नोड 5 पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक थ्रू G, ओके। स्टूडेंट्स आर नाउ स्टिल कमिंग इन, ओके, मैंने उनको फिर ऐड कर दिया है। ये तूबा पता नहीं बाहर क्यों निकल जाती हैं। एनीवे, अब आप देखें तो
दो रास्ते हैं जाने के। एक आप ये 10 - 2 करेंगे तो 8 आएगा, और एक है जे के रास्ते, जे और जी के। तो 10 - 2 8 वहां पहले ही आ रहा है, मौजूदा आपको नजर आ रहा है ये 8, ठीक है ना। और 8 - 1 7 होता है। तो मैंने क्या कहा था, जब when we are actually finding out LFT, we actually choose the path which has the smallest answer. तो 10 - 2 8 है, और जो 8 - 1 है वो 7 है, तो हम ये वाला रास्ता रहेंगे, जी जे वाला। तो हम यहाँ पर अपना आंसर जो LFT लिखेंगे वो 7 लिखेंगे, ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम। वो छोटे वाला कम से कम ये है जो 7, हम 8 वाला 10 वाला नहीं ले, वो सॉरी 8 वाला नहीं लेंगे, वो 10 - 2 8 होता है। ये जो जे और जी से आते हैं ये 7 आता है। तो हमारा आंसर पहले का निकल आया, 2 नंबर हमें मिल गए यहाँ पर। आई होप कि जिसने किया होगा उसने भी कुछ ऐसे ही किया होगा, या अगर कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है कि ये EST LFT कैसे आए हैं, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई कैन वेट फॉर अ मिनट। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हमने और भी क्वेश्चन करने हैं इसमें, ताकि आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। फिर मैंने डमी एक्टिविटी भी समझानी है आपको। ऑल राइट, तो इसका मतलब है देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, आपको समझ आ गई ये 5 और 7 कैसे आए। नेक्स्ट इज स्टेट द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ। अगला सवाल है स्ट्रेट, ये हमने पहला सवाल जो है 2 नंबर वाला ये कर लिया है। अगला सवाल है स्टेट द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ। तो हमें क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है, और मैंने आपको बताया था क्या तरीका है। वी हैव टू पिक आउट ऑल दोज नोड्स वेयर EST एंड LFT आर इक्वल। ये आपको अच्छे से पता है। तो इसका मतलब है हम जब नोड 1 लेंगे वहां से हम ए एक्टिविटी नहीं ले सकते, क्योंकि नोड 2 पे EST LFT दे आर नॉट इक्वल। हम एक्टिविटी बी भी नहीं ले सकते, क्योंकि नोड 3 पे जा रही है वो, और नोड 3 पे भी EST LFT बराबर नहीं है। नोड सी विल बी द राइट ऑप्शन, सॉरी एक्टिविटी सी, क्योंकि नोड 4 पे EST LFT दोनों बराबर हैं। तो हमारी एक एक्टिविटी हो जाएगी कौन सी जी, अगर हमने निकालना है, पहले क्रिटिकल पाथ हम निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पाथ जो कि क्रिटिकल एक्टिविटी से मिलकर बनता है, ठीक है ना जी। तो वो हमारे पास एक सी आ गया, आगे एफ, क्योंकि वहां पर भी EST LFT बराबर है, उसके बाद आई, वहां पर भी EST LFT बराबर है, और उसके बाद के एक्टिविटी, क्योंकि वो भी जिस नोड पे खत्म हो रहा है वहां EST LFT बराबर है। तो हमारा एक्चुअली पाथ होगा सी प्लस एफ प्लस आई प्लस के, ठीक है। ये हमारी वो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं जो कि दैट विल मेक अप द क्रिटिकल पाथ, राइट। तो अब हम इनके, अगर ये क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, अब CFI K, अब इनका अगर हमने ड्यूरेशन भी निकालनी है, तो चूंकि उसने हमने पूछा ना लेंथ कितनी है, तो हम इसका टाइम ऐड करेंगे। सी का टाइम कितना है 1, और लेट्स से कि ये डेज की बात हो रही है, और एफ का टाइम कितना है जी 5, और उसके बाद आई का टाइम कितना है 4, और उसके बाद के का टाइम कितना है 6, ठीक है जी। तो हमने ये वी हैव एडेड ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो 6 + 4 10, 10 + 5 15, और 16, तो ये 16 हमारा एक्चुअली आ रहा है 16 डेज। और आप देख लें तो लास्ट नोट पे भी 16 ही लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ओके जस्ट अ मिनट, ओके। तो अब हमारा जो आखिरी नोट है उसमें 16 आ रहा है EST LFT, जिसका मतलब ये है कि हमारी के एक्टिविटी जो है ना उसका LFT 16 ऐसे ना कि वो देर से देर 16 दिन तक खत्म हो सकती है, इसके बाद नहीं। और हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी में भी 16 डेज आ रहा है कि आप अपनी पूरे प्रोजेक्ट को 16 दिन से पहले खत्म नहीं कर सकते। ये आपका आंसर है। फिर है कैलकुलेट द टोटल फ्लोट ऑन एक्टिविटी जे, आपको नजर आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है टोटल फ्लोट निकालें ऑन एक्टिविटी जे, आपको नजर आ रहा है। तो अगर हम टोटल फ्लोट की बात करें तो वो कैसे आता है कि वो EST जो करंट एक्टिविटी है, ठीक है ना जी। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, ताकि आपको ये याद रहे और आप भूल ना जाएं। तो ये देखें कि आप अगर फॉर्मूला इन केस भूल गए हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है टोटल फ्लोट का। आप देख लें कि क्या टोटल फ्लोट निकलता है LFT उसी एक्टिविटी का जिसका फ्लोट निकालना है, माइनस ड्यूरेशन माइनस EST, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर हमने किसका निकालना है जी, एक्टिविटी जे का। तो एक्टिविटी जे इज वेयर इट इज, दिस इज एक्टिविटी जे, राइट। तो एक्टिविटी जे का LFT कहाँ होगा, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बता दें। एक्टिविटी जे का, क्योंकि शुरू करना है हमने LFT से, तो एक्टिविटी जे पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ
जस्ट ए मिनट, कि टोटल फ्लोट ऑन एक्टिविटी जे। तो अब मुझे जल्दी से कोई बच्चा बता दे, क्योंकि आपने पढ़ा है और मैंने, तो टोटल एक्टिविटी ऑन जे, एलएफटी, जे का एलएफटी क्या है? 10 कौन किसने बोला ये 10? किसने बोला है? दोबारा बोले। मैंने सर। ओके अभी, हाँ वेरी गुड अभी, हाँ यस, मैंने कहा था एक्टिविटी का एलएफटी वहां होता है जहां वो खत्म हो रही होती है। तो जे एक्टिविटी नोड 8 पे खत्म हो रही है, तो जे एक्टिविटी का एलएफटी है 8, वो यहाँ पर है, ये नीचे ये वाला हिस्सा, ये है 10। तो हम यहाँ लिख लेंगे 10, ये एलएफटी है ना, फार्मूला जो ये मैं फार्मूला फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि एलएफटी जे का माइनस ड्यूरेशन ऑब्वियसली जे की, और फिर माइनस आपने करना है उसमें से ईएसटी, वो भी जे का ही। तो हम इसी को एलएफटी हमने निकाल लिया 10, हम पता चल गया ड्यूरेशन जे की कितनी है, वो लिखी हुई है 2, और माइनस करें ईएसटी, तो ईएसटी कितना जे का कौन बताएगा? जे एक्टिविटी का ईएसटी क्या है? 8 8। ओके, एनीबॉडी एल्स? Sir, 6. अब्दुल्ला वैस, यस 6। याद रखिए एलएफटी हमेशा नीचे होता है, ऊपर वाला और होता है। जी जी ऊपर वाला, ईएसटी हमेशा ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो ये आपने नहीं भूलना, इस बात को याद रखना आपने हमेशा। तो ये जो है ना, ये ईएसटी होता है, ये जो है ये एलएफटी है हमेशा हर नोड पे। तो हम यहाँ पर अब 2 के बाद -6 कर देंगे, ठीक है? तो 6 आ गया हमारे पास, और अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 10 - 2 - 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 2 डेज। इसका मतलब है कि अगर एक्टिविटी जे 2 दिन लेट भी हो जाती है, टोटल फ्लोट का मतलब ये है ना, टोटल फ्लोट का, एक्टिविटी जे अगर 2 दिन लेट भी हो जाती है तो स्टिल प्रोजेक्ट जो है ना वो डिले नहीं होता। ये टोटल फ्लोट का मतलब है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब हमने ये क्वेश्चन पूरा 3, 2, 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें खुद से बनाकर दिया हुआ था नेटवर्क डायग्राम। तो अब हम अगले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं नेटवर्क डायग्राम, अब खुद बना लेते हैं, जस्ट अ मिनट। आगे चलते हैं, आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये नहीं, ये मैं आपको शायद दे दूं बाद में करने के लिए। ये एक्टिविटी हमारे पास आई ना, नया क्वेश्चन है। तो अब इसमें भी आपने सारी ईएसटी एलएफटी निकाल ली है, और ये इसको पूरे को कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और विद योर पार्टिसिपेशन आप मुझे बताते जाएंगे। मैं इसको ना अब वहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ताकि आपके सामने रहे। सो लेट मी, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। राइट, ये हमारे पास है एक एक्टिविटी, ठीक है जी, और हम यहाँ पर अब डायग्राम बनाने लगे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले हम लिखा हुआ क्या, एक्टिविटी ए, ऑर्डर मटेरियल्स फ्रॉम एंड अवेट डिलीवरी, ठीक है। ए एक्टिविटी है ना, 3 वीक्स ले रही है, और प्रिपेयर लैंड और प्रिपेयर अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो आप गौर कर रहे हैं, तीनों एक्टिविटी ए बी सी, तीनों जो है ना उनकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी कोई नहीं है, यानी कि वो किसी भी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। जब ऐसा होता है कि कुछ या तो एक्टिविटी सेम एक्टिविटी पे डिपेंडेंट हो, या वो किसी भी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट ना हो, तो वो एक्टिविटीज इकट्ठी स्टार्ट हम कर सकते हैं एक ही नोड से। तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पर एक नोड बनाया, और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक हम ए स्टार्ट कर देते हैं, मैं छोटा करता हूँ ताकि आगे जगह पूरी आ जाए डायग्राम में ना। तो ये हमने बी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी यहाँ से, और यहाँ से हमने सी भी स्टार्ट कर दी। तीनों हम इनको पैरेलल एक्टिविटी बोलेंगे, क्योंकि तीनों इकट्ठी स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि तीनों की डिपेंडेंसी है ही नहीं। या अगर एक्टिविटीज की डिपेंडेंसी सेम भी हो, तब भी वो एक ही जगह से स्टार्ट हो सकती है। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, ये एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी बी है, और ये हमारे पास एक्टिविटी सी है। लेकिन हमने दोबारा बताया था आपको मैंने, हम खत्म नहीं करते एक्टिविटी जब तक कि अगला ना पढ़ लें। तो आगे पढ़ते हैं। डी एक्टिविटी क्या है, बिल्ड लॉज बेसिस ए और बी पे डिपेंडेंट है। जो एक्टिविटी डी है वो ए और बी पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब है हमें ए और बी को एक ही नोड पे खत्म करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पता है। तो हम यहाँ पर एक नोड बनाएंगे, और क्या करेंगे, क्योंकि हमने ए एक्टिविटी और बी खत्म नहीं की हुई, ठीक है ना, हम बी एक्टिविटी को यहाँ पे जोड़ देंगे, राइट, के खत्म हो रही है। इसी तरह जो हमारी बी एक्टिविटी है उसका भी एक ही नोड पे खत्म होना जरूरी है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और यहाँ से अब हम नई एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे।
जो कि हमारी कौन सी होगी, डी एक्टिविटी, जो कि ये शो कर रही है कि ए और बी खत्म हो रही है तो डी शुरू हो रही है। हम इसको नाम दे देते हैं डी का, और हमारा ये डायग्राम सही बन रही है। आगे चलते हैं ई के ऊपर। तो ई जो है वो डी पे डिपेंडेंट है, जो फिट वॉल्स एंड विंडोज, ई डी पे डिपेंडेंट है। तो डी खत्म होगी तो ई शुरू होगी ना, तो इसका मतलब पहले आपको डी को खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए नोड बनाना पड़ता है। तो हमने ये नोड बना लिया, हमने डी को खत्म किया, और जब डी खत्म हो गई तो अब हमारे लिए आसान है, हम ई को स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ई स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करना है आपने हर दफा, खत्म नहीं करना। बार बार बता रहा हूँ, खत्म तभी करना है जब आप अगली एक्टिविटी पढ़ लें। तो हमने इसको ये ई एक्टिविटी हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी। उसके बाद एफ है, तो एफ जो है वो ई एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब हमें ई को भी एफ, अब गौर करें, एफ भी ई पे डिपेंडेंट है, जी भी ई पे डिपेंडेंट है, एच भी ई पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसका मतलब है हमें ई को पहले खत्म करना पड़ेगा। तो हम ई को ये यहाँ से मैंने एक और नोड बनाया और इसको ये ई को यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, अब आप गौर करो तो एफ, जी और एच तीनों की डिपेंडेंसी सेम है, और वो क्या है, एक्टिविटी ई। इसका मतलब ये हुआ कि एफ, जी और एच तीनों इकट्ठे स्टार्ट हो सकती हैं। तो हम इसे स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जिन एक्टिविटीज की डिपेंडेंसी सेम हो वो एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं और उनको वो पैरेलल एक्टिविटीज होती हैं। तो ये हमने तीनों एक्टिविटीज यहाँ से भी इकट्ठी स्टार्ट कर दी। ठीक है जी, और मैं इनको नाम दे देता हूँ बारी बारी कि एक एफ है, फिट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, वो भी ई पे डिपेंडेंट है, तो ये एफ एक्टिविटी आ गई। फिर इंस्टॉल बाथरूम्स, जी एक्टिविटी है, वो भी ई पे डिपेंडेंट है, वहीं से स्टार्ट होगी। और उसके बाद एच एक्टिविटी है, फिट रूफ्स, वो भी ई पे डिपेंडेंट है, तो इसको भी हम एच एक्टिविटी का नाम यहाँ दे देते हैं। आगे आई को देखें, पेंट लॉजेस, तो ये है एफ, जी और एच तीनों पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब है इन तीनों एक्टिविटीज को एक ही नोड पे खत्म करना जरूरी है। तो हम इन तीनों एक्टिविटीज को अब एक ही नोड पे खत्म कर देते हैं। तो दैट्स इजी ना, आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी ये बनाना मुश्किल नहीं है। तो हमने आपके सामने ये तीनों एक्टिविटीज को एक ही जगह पे बंद कर दिया। ठीक है, अब आगे आप आगे भी लेके जा सकते हैं, लेके जाना चाहिए, मेरे पास जगह नहीं है, आपकी मर्जी है ना, मैं नीचे ले जाता हूँ। डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक से फर्क पड़ता है, याद रखिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एफ, जी और एच खत्म हुई है, तो मैंने यहाँ से आई स्टार्ट कर दिया। अब आई के पास चूंकि कोई एक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा कि मेरा नोट यहाँ पर आके मैं एक नोट के साथ इसको एंड कर दूंगा आई को। अब एक सवाल है, पता क्या सवाल है, कोई बताएगा डायग्राम देखिए कि एक यहाँ सवाल बनता है। आपको नजर आ रहा है डायग्राम देखे, कुछ लग रहा है जैसे कुछ इनकम्प्लीट है, इज इट सो और नॉट? सर हमने सी को नहीं किया एंड। वेरी गुड जी, सी को एंड नहीं किया, क्यों नहीं एंड किया? क्योंकि हम वेट करते रहे कि सी की जारी बात है कोई ना कोई एक्टिविटी होगी जो सी पे डिपेंडेंट होगी, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी निकली नहीं है। कोई बात नहीं, आपने नहीं बनाया, तो ऐसी एक्टिविटी जब रह जाए एंड पे जो किसी की नोड के साथ ना जुड़ी हो, तो आप इसको नोड के साथ खत्म नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। मतलब आप इसको, अगर मैं यहाँ पे नोड बना के खत्म कर दूंगा, तो ये क्योंकि सारे पाथ आगे जाने चाहिए ना, तो ये तो आगे जा ही नहीं रहा आई तक, आई आखिरी है ना, तो मैं यहाँ नहीं नोड बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, जब ऐसे कोई एक्टिविटी आपके आखिर में रह जाया करे तो इसको डायरेक्ट आखिरी नोड से मिला देते हैं, दैट्स इट। ये हमारा तरीकेकार है कि जी ये भी एंड पे खत्म हो रही है ऐसे, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट कोई नहीं ना, तो सी तो अकेली खत्म होगी। और सी को अब हम आई को भी हम अच्छा, अब ये पूरा कर लिया। अब हमारा काम क्या है कि आपको हमने क्वेश्चन देखा था कि हमने इसके ई एस टी एल एफ टी भी निकालना है, ये ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसलिए अभी बताता हूँ कि क्यों है। अब वो कह रहे हैं शोइंग ऑल अर्लियर स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो हमें ये भी निकालना है, हम इसको भी जल्दी से निकाल लेते हैं। तो टाइम हमारे पास मौजूद है जो दिया हुआ उन्होंने, तो मैं जल्दी जल्दी से इसको ना एक्चुअली रफ सा थोड़ा कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है जी, ये थोड़ा रफ हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। ये वन नोड हो गया, ये हमारे पास सेकेंड नोड हो गया। ठीक है, नोड का जो सीक्वेंस है ना वो आपकी मर्जी है, आप 2 नंबर दे दें, 3 नंबर दे दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोड आने से जरा आपके लिए आसान हो जाता है ये पता करना कि क्या हो रहा है। अगर कुछ लिखना पड़े आपको तो वो भी आपके लिए आसान होता है। तो ये नोड नंबर 5 हमने कर दिया, और इसको हम नोड 6 कर देते हैं, और ये फाइनली हमारे पास नोड 7 जहाँ पर सब कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है जी, अब सर हम ये क्या गलत करें, किया है, तो क्या हुआ, स्किप नहीं कर दिया आपने नंबर 1। 1 2 3 4, अच्छा चलो, अगर नंबर स्किप भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चले आप कह रहे हैं तो बात तो आपकी ठीक है कि स्किप तो हो गया नंबर, तो
तो हम इसको 5 नंबर दे देते हैं। ये लें जी। तो शायद मुझे गिनती नहीं आती होगी ना, तो इसलिए मैंने 5 नहीं लिखा। चलें, थैंक यू वेरी मच। तो 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबको उनका टाइम एलोकेट करेंगे ना उनके लिए, तभी हम ईएसटी एलपी निकाल सकते हैं। तो ए का हमारे पास 3 वीक्स हैं। फिर हमारे पास अगर बी की बात करें तो बी के हमारे पास, क्योंकि हमने फिर क्रिटिकल पाथ भी मैं आपसे पूछूंगा अभी, 2 वीक्स हैं। सी के हमारे पास 8 हफ्ते हैं, तो वो हमने वो भी टाइम लिख दिया। फिर डी की तरफ आए तो डी के पास 3 हफ्ते हैं हमारे पास, और ई के 5 हैं, तो हमने 5 लिख दिया। एफ हमारे पास इसके 2 हफ्ते हैं, हम 2 लिख देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जी जो है वो 4 है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। और एच जो है वो 3 है, तो यहाँ 3 आ गया। और आई जो है वो उसका सिर्फ 1 ही हफ्ता है, तो हमने वो लिख दिया। हमने ये जब कर लिया, अब हमारे लिए काम हो गया आसान। अब हमने ईएसटी निकालना है, और आपको बताया था ईएसटी निकालने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले आंखें बंद करके पहले नोट पे दोनों जीरो कर देने हैं, क्योंकि जाहिर बात है पीछे कोई एक्टिविटी नहीं है तो ईएसटी तो जीरो ही होगा। इस तरह एलएफटी भी जीरो है, क्योंकि पीछे कोई एक्टिविटी खत्म नहीं हो रही जिसका एलएफटी जीरो है ना, पीछे कोई एक्टिविटी है ही नहीं, इसलिए जीरो होगा। अच्छा, अब 0 + 3 हम शुरू करते हैं, नोट 2 पे जाते हैं। नोट 2 पे जाने के 2 रास्ते हैं, एक बी के थ्रू और एक ए के थ्रू। अगर हम ए के थ्रू जाते हैं तो 0 + 3 आंसर 3 आता है, और अगर हम बी के थ्रू जाते हैं 0 + 2 आंसर 2 आता है। तो बताया था ईएसटी निकालते हुए हम बड़ा आंसर लेते हैं, वरना वो सही टाइम नहीं मैच करेगा। तो ये हमने यहाँ पर सॉरी 3 लिख दिया, हम ए के रास्ते से गए, ठीक है। फिर 3 अगर डी के रास्ते से देखें तो 3 + 3 6 आ रहा है, हमने यहाँ 6 लिख दिया। फिर 6 के बाद 5 आ रहा है, तो 6 और 5 11, यहाँ 11 वीक्स आ गए। 11 के बाद 1 मिनट मैं ज़रा इसको विजिबल कर दूँ, हाँ जी। 11 आ गया, 11 के पास अब 3 रास्ते हैं, ठीक है। एफ के थ्रू, जी के थ्रू और एच के थ्रू। तो हम 11 हम किसके थ्रू जाएँगे? अब यहाँ 3 एक्टिविटी नज़र आ रही है हमें। तो आपको बता रहा था जिसमें बड़ा आंसर आ रहा है और वो है जी वाला। तो 11 और 4 15 आ रहा है, ठीक है ना, आपके सामने 15 आंसर आ रहा है। 15, तो हम यही वाला आंसर लेंगे, हम एफ और एच को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आंसर कम हो जाता है। एफ के थ्रू 13 आता है और एच के थ्रू आता है 14, तो हम 15 वाला आंसर ले लेंगे, ठीक है। अभी अगर वो सेशन एक्सपायर हो जाए तो जल्दी से दोबारा आ जाइएगा, ठीक है। हम इसको कंटिन्यू हमने करना है, इसको खत्म करना है। और जो आई है, आई का तो एक ही था ना हमारे पास वीक, तो ये 16 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर 16 हमने आखिरी नोट की भी ईएसटी निकाल ली। अब हम वापस जाएंगे, और ये हमें पता ही है कि अगर 16 इसका आ रहा है तो आखिरी जो नोड है उसका एलएफटी भी 16 ही होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो उसके ईएसटी का मतलब है इसकी जो ईएसटी आ रही है ना आखिरी नोट की, ये है अगली एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम। अगली एक्टिविटी तो कोई है ही नहीं ना, लेकिन पिछली एक्टिविटी जब 16 को खत्म होगी, 16 दिन बाद तभी अगली शुरू होगी ना, तो ये आखिरी, ये दोनों तो बराबर होने ही होने हैं ना, आखिरी नोड यही वाला है इसलिए। तो अब हम उल्टा चलते हैं, क्योंकि एलएफटी में आप राइट से लेफ्ट जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं, ये नोट 5 पे जाना है, तो 16 - 1 आंसर 15 आ रहा है हमारा, ठीक है जी। हमने 15 लिख दिया। 15 के बाद हमारे पास 3 रास्ते हैं, एफ, जी और एच। तो अब आपने एलएफटी निकालते जो आंसर छोटा आ रहा है वो लेना आपने। तो 15 - 4 हम आंसर लेंगे 11, ठीक है ना। 3 और 2 वाला नहीं लेंगे हम, क्योंकि वहां पर आंसर बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए एलएफटी ईएसटी दोनों बराबर हो गए यहाँ पर। इसी तरह 11 में से 5 निकाले तो क्या आंसर आया जी, हमारे पास आंसर आ गया 6। और 6 में से 3 निकाले तो हमारे पास आंसर आ गया 3। आगे फिर हमारे पास 2 रास्ते हैं, तो हम कौन सा रास्ता लेंगे जहाँ आंसर ज़्यादा छोटा आएगा, और वो कौन से वाला है, ए वाला, बी वाला नहीं लेंगे। तो 3 -3 0। अच्छा, यहाँ 3 - 3 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ एक और रास्ता भी है, सी वाला, हम सी को भी देख सकते हैं। तो 16 है इस नोट पे, 16 - 8 के 8 आता है, तो ये भी बड़ा आंसर आ रहा है। बी के थ्रू जाएंगे तो 3 - 2 1 आ रहा है, और ए के थ्रू जाएंगे तो 3 - 3 0 आ रहा है, तो इसलिए हम ए वाला आंसर लेंगे, और हमारा आंसर 0 आ गया। तो अब आपका अगर आंसर मैच कर रहा है और 0 बन रहा है एलएफटी, तो इसका मतलब है हमारी वर्किंग ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वो कहा नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी यहाँ से क्रिटिकल पाथ ज़रूर फाइंड आउट फिर कर लेते हैं, क्योंकि ये बार-बार पूछा जाता है असल में ना, इस क्वेश्चन में शायद नहीं पूछा हुआ, लेकिन मैं फिर भी निकालना चाह रहा हूँ। तो जल्दी से मुझे बताएँगे कौन-कौन सी एक्टिविटी इसके अंदर आ रही हैं? सबसे पहले कौन-सी आएगी? कोई भी बता दे मुझे। एनीवन जो बता सकता है? अब्दुर्रहमान, आपका माइक खुला है, उसको म्यूट कर लो अगर आप नहीं बोल रहे तो। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी आएगी कौन-सी? क्योंकि अब यहाँ एक्टिविटी शुरू तो हो रही है। अब आपके सर बी पे भी, अब मैंने आपको बताया था जहाँ पर नोड जो है वो ऐसा नोड जिसपे ईएसटी एलएफटी बराबर होते हैं, वो एक्टिविटी लेते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ
हाँ, ए और बी दोनों एक ही नोड पे जा रहे हैं जहाँ EST LFT बराबर है, लेकिन हम ए लेंगे। क्यों? मैंने आपको बताया था उसकी वजह क्या है। हम ए क्यों लेंगे? इसलिए क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, क्रिटिकल एक्टिविटी जो होती हैं व्हिच एक्चुअली मेक अप द क्रिटिकल पाथ, दे डू नॉट हैव अ फ्लोट टाइम। तो यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि ए के पास 1 दिन है। ए के पास आपको 1 दिन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 और बी 2 दिनों में पूरा हो रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, डी जो है वो तीसरे दिन स्टार्ट होगा, डी का EST 3 है ना। तो अगर बी 1 दिन और डिले हो जाए, बी के 2 हफ्ते है ना, सॉरी 1 दिन कह रहा हूँ, 1 हफ्ता। तो बी अगर 1 हफ्ता और डिले हो जाए फिर भी डी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डी ने तो 3 हफ्ते बाद ही शुरू होना है। इसका मतलब है कि जो बी है उसके पास फ्लोट टाइम मौजूद है बी में 1 वीक का। ए के पास फ्लोट टाइम नहीं है, तो ये अभी है ना सही कहा बिल्कुल कि ए इज वन ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि उसमें फ्लोट टाइम नहीं है। अगर ए 1 भी हफ्ता लेट हो गया तो वो हफ्ते 3 से 4 बन जाएंगे, और डी का जो स्टार्टिंग टाइम है EST वो 3 हफ्ते नहीं होगा, फिर वो 4 हफ्ते हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह अगली एक्टिविटी जो हमें नजर आ रही है वो डी है। वो तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि एक ही एक्टिविटी है और वो जिस नोड पे मिल रही है, देयर EST एंड LFT आर इक्वल। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ई, दैट विल आल्सो बी अ क्रिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि ई जिस पे नोड पे मिल रहा है वहां पर भी EST LFT दोनों बराबर हमें नजर आ रहे हैं। आगे हमारे पास आ गया F G और H। तो अब कौन सी एक्टिविटी लेंगे हम, कौन बताएगा? कोई भी बता दे मुझे, F G H में से कौन सी जी। क्रिटिकल जी एक्टिविटी? जी सर। जी वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि एच में भी जी हम लेंगे क्योंकि एच में फ्लोट टाइम है 1 दिन का, और एफ में भी फ्लोट टाइम है 2 दिन का, क्योंकि जी जो है उसने 4 हफ्ते लेने लेने हैं, दिन कह रहा हूँ हफ्ते। जी ने 4 हफ्ते लेने लेने हैं, तो अगर एज एज जो है 1 हफ्ता और एक हफ्ता और भी लेट हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह एफ अगर 2 हफ्ते भी लेट हो जाएगा तो 4 हफ्ते ही होंगे, इसलिए एफ और एज दोनों में फ्लोट टाइम मौजूद है। इसलिए वेरी गुड, हमारे पास जी जो है वो क्रिटिकल एक्टिविटी है। और उसके बाद हमारे पास आई आ जाती है, जो कि क्रिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर नोड बराबर हैं, वो आखिरी नोड पे EST LFT दोनों बराबर हैं। सी हम नहीं लेंगे क्योंकि सी जो है वहां पर सी का हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि सी के पास फ्लोट टाइम मौजूद है। हम डायरेक्ट नहीं आते क्योंकि 16 दिन में कंप्लीट हो रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। तो सी तो 8 दिन में पूरी हो रही है, तो सी के पास पूरा 8 हफ्ते का, तो 8 दिन कह रहा हूँ, 16 हफ्ते में पूरी हो रही है, तो सी के पास 8 हफ्ते का टाइम है। इसका मतलब है सी का फ्लोट टाइम तो बहुत है, तो सी भी क्रिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा हो नहीं सकती। और इसी को फिर हम बाद में, अगर वो ये क्रिटिकल एक्टिविटी, ये क्रिटिकल पाथ है, और क्रिटिकल पाथ में ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं विच विच डू नॉट हैव अ फ्लो टाइम, ठीक है। और इनकी अगर ड्यूरेशन निकालनी हो तो आप बिल्कुल निकाल लें कि 3 दिन ये डी जो है उसके भी, सॉरी 3 दिन बोलता हूँ बार बार, हफ्ता, हफ्ते, 3 हफ्ते इसके हो गए, ई के भी 5 हफ्ते हो गए, 5 हमने हफ्ते ले लिए। और उसके बाद हमारे पास एफ जी एच में से जी आ गया जैसे आपने बताया था, तो हम 4 इसमें 4 ले लेंगे। और उसके बाद फाइनली आई आ गया, तो उसमें हमारे पास 1 दिन आ गया। तो अब अगर हम इसको टोटल करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 + 3 6 + 5 11 + 4 14 और 11 या 15 16, ठीक है, वही आंसर बन गया। 16 वीक्स ही आ रहा है, यानी कि 16 वीक से पहले प्रोजेक्ट कभी भी पूरा नहीं हो सकता। कम से कम इतने दिन तो लगेंगे लगेंगे, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। अच्छा, ये हमने बात कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैंने बतानी है, आप देखें, सी द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? इफ एक्टिविटी बी इज डिलेड बाय 2 वीक्स, रिमेंबर, दोबारा बता रहा हूं, अगर सेशन एक्सपायर हो जाए तो जल्दी से दोबारा आ जाइएगा, क्योंकि हमने ये आज डायग्राम वाला काम जो है ना पूरा करना है हर सूरत में, क्योंकि अगली क्लास में हम फिर आगे अगला काम करेंगे जी। तो एक्टिविटी बी इज डिलेड बाय 2 वीक्स, आप देख सकते हैं। ब्रीफली रिवाइज Tanro ऑन व्हाट स्टेप्स ही कुड टेक टू अवॉइड द प्रोजेक्ट टेकिंग लॉन्गर देन 16 वीक्स। एक और बात आ गई, 16 वीक्स ये कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, और हमारा अगर आंसर देखिए तो हमारा भी 16 वीक आ रहा है, जिससे वेरीफाई हो गया कि हमारी डायग्राम सही बनी हुई है, वो लॉजिकल है, ठीक है, क्योंकि वही 16 वीक की बात ही कर रहा है। तो अब वो कह रहा है कि हुआ क्या है कि कैसे डिले से बचें, और डिले क्यों आ रहा है वो आप देख लें कि वो जो बी एक्टिविटी है ना वो डिले हो रही है। बी एक्टिविटी इज डिलेड बाय 2 वीक्स, ठीक है। अब जरा देख लें बी एक्टिविटी क्या है। क्या बी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ का हिस्सा है? बी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो बी में फ्लोट टाइम मौजूद है। कितना फ्लोट टाइम नजर आ रहा है आपको? अगर मैं बात करूं इसका, अगर टोटल फ्लोट भी 1 वीक निकाल, सर। 1 वीक। वैसे भी अगर मैं ना अभी टोटल फ्लोट निकालूं ना, टोटल फ्लोट किसका, ऑन एक्टिविटी बी, लेट्स से टोटल फ्लोट, रनिंग आउट ऑफ टाइम बार बार आ रहा है, आपको दोबारा ज्वाइन करना है, मैं इसे बार बार बता रहा हूँ। तो अगर मैं टोटल फ्लोट निकालूं ना एक्टिविटी बी का, तो अभी आप गौर करें क्या होता है जी, LFT एक्टिविटी बी का LFT क्या है, 3, ठीक है, माइनस ड्यूरेशन बी की कितनी है, 2,
और माइनस EST LFT का वो कितना है 0। तो आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पर 1 वीक। इसका मतलब है बी के पास 1 वीक का फ्लोट टाइम मौजूद है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी लेट हो रहा है 2 हफ्ते। ये देखें, बी इज लेट बाय 2 वीक्स। तो इसका मतलब 1 हफ्ता तो मजीद और लग रहा है, जो कि इतनी देर तक बी एक्टिविटी फ्लोट नहीं कर सकती। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिटिकल एक्टिविटी में भी आ सकती है आपको, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी में फ्लो टाइम होता ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं से रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे, और सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीकेकार क्या है कि आप सी में से रिसोर्सेज निकाल लें। मेरे हिसाब से पता है क्यों? सी में 8 हफ्ते का फ्लो टाइम है। तो अगर आप सी में से लेबर और कैपिटल निकाल लेंगे और बी पे लगा देंगे, ताकि बी जो है वो अपने सिर्फ 1 हफ्ता डिले हो, और क्योंकि 1 हफ्ते का फ्लोट है ना, और 1 हफ्ते में वो मजीद लेकर अपना काम पूरा कर ले। उससे क्या होगा कि वो 1 हफ्ता बढ़ जाएगा सी का। ठीक है, तो सी का 8 के बजाय 9 हफ्ते हो जाएंगे, लेकिन उससे पूरे प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी का जो फ्लो टाइम है वो हमारे पास 8 हफ्ते है। मैं यहाँ पे निकाल भी सकता हूँ वही, कि ये देखें, टोटल फ्लोट ऑन एक्टिविटी सी, और भी कोई एक्टिविटी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक्टिविटी सी ली है क्योंकि वो आसान था यहाँ पर निकालना। तो LFT जो है ना वो कितना है जी, एक्टिविटी सी का वो है 16। वो एंड पे खत्म हो रहा है ना, आखिरी नोट पे। और जो यानी कि लेटेस्ट से लेटेस्ट वो 16 दिन में खत्म हो सकती है ना एक्टिविटी सी। तो उसका ड्यूरेशन कितनी है जी, 8 है, और उसकी EST कितनी है 0, पहले वाला नोड। तो इसका आंसर आप गौर करो क्या आ रहा है, टोटल फ्लोट 8 वीक्स। इसका मतलब है अगर हम 1 हफ्ता निकाल भी लें टोटल एक्टिविटी सी में से, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो 8 हफ्ते के बजाय 9 वीक्स में पूरा हो जाएगा। फिर भी जो LFT है एक्टिविटी सी का, वो 16 हफ्ते है, तो 9 वीक्स में अगर पूरी होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। लेकिन उससे ये होगा कि बी का जो 2 हफ्ते लग रहे हैं वो 1 हफ्ता लगेगा, जिससे वो एक्टिविटी पूरी बी आगे चलती रहेगी, और डी का EST जो 3 दिन है वो डिले नहीं होगा, और डी जो है वो अपने टाइम पे शुरू होगी, जिससे प्रोजेक्ट जो है ना वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको थ्योरेटिकली लिखना है असल में आंसर ना, ये आंसर आपको थ्योरेटिकली बताना है कि आप रिसोर्सेज कहाँ से निकालेंगे, और निकालने से क्या होगा, एक्टिविटी बी कैसे तेज होगी, कितनी तेज होगी, और फिर प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, और कौन सी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, और उसके स्लो होने से प्रोजेक्ट पे डिले नहीं आएगा। ये आपको प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली आपको लिखना होगा। ठीक है, 4 नंबर इसके। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का?